सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल पे आने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। मॉर्निंग हो गई है, हम सब लोग रेडी होके नीचे आ गए थे, हमारी गाड़ी तैयार थी। हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी पे और चल दिए हैं हम सब लोग दर्शन के लिए, माता रानी के दर्शन जो कि है माँ चामुंडा देवी। चलिए चलते हैं और करते हैं माता रानी के दर्शन। गाइस, हमारे होटल से अगर देखा जाए तो 23 या 24 किलोमीटर है माँ चामुंडा देवी, तो हम लोग को पहुंचने में करीबन 45 मिनट लग जाएगा। मिलते हैं आप लोगों को मंदिर पहुंच के। गाइस, मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं और अब चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं माँ चामुंडा देवी के दर्शन। प्रसाद हम लोग ने ले लिया है और सब लोग आगे निकल चुके हैं। चलिए हम भी चलते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूँ, ये 51 शक्तिपीठों में से एक है माँ चामुंडा देवी। और कहते हैं यहाँ पे माता सती के चरण गिरे थे, इसलिए इनका नाम पड़ा माँ चामुंडा देवी। चलिए, आज तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए हम लोग को आराम से दर्शन हो जा रहे हैं। और मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ माँ चामुंडा देवी की। कहते हैं कि ये अभी मंदिर बना नहीं है, अभी बन रहा है मंदिर। ये देखिए, अभी पूरा काम चल ही रहा है और मैंने छोटी सी वीडियो बना ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। ज़्यादा भीड़ यहाँ पे थी नहीं। यहाँ से जीने से उतरते हैं और यहाँ पे छोटी सी लाइन लगी हुई थी जहाँ से माता रानी के दर्शन हो रहे थे। यहाँ से हम लोग ने दर्शन किए और बहुत अच्छे दर्शन हुए और आराम से ईज़िली दर्शन हो गए। ना धक्का मुक्की, ना भीड़, कुछ भी नहीं था। जिस दिन हम लोग गए हैं उस दिन बहुत आराम से दर्शन हो गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग पीछे की तरफ आ गए थे। पीछे की तरफ हनुमान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति और पीछे कुंड है और जहाँ पे शिव जी विराजमान है। और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी बहुत सब लोग करते हैं, बहुत होती है। और उसके पीछे नदी है बहुत बड़ी सी, जिसे हमें पुल से पार करके जाना होता है। ये जो ब्रिज बना है आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में। ये जो ब्रिज बना है इसे पार करके हम लोग जाते हैं। हम वीडियो नहीं बना पाए थे अपने फ़ोन से, बिकॉज़ हमारे फ़ोन की बैटरी हो गई थी डेड। तो इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड का फ़ोन लेकर मैंने थोड़ी सी ब्लॉग बनाया था, जिसमें मेरा बेटा नहा रहा है और मेरे हस्बैंड है साथ में। नदी में बहुत ठंडा पानी था और इसीलिए वो जा ही नहीं रहा था और मेरे हस्बैंड ज़बरदस्ती उसको नहला रहे थे। वो कह रहा था मैं अपने आप नहाऊंगा, तो ज़बरदस्ती नहा रहा था। और मेरे साथ जो थी वो मेरी बेटी थी, मेरे साथ थी, क्योंकि एक को तो मैं देख रही थी, एक को वो देख रहे थे, मेरे हस्बैंड देख रहे थे, बच्चे भी साथ में थे। तो ब्लॉगिंग मेरी सही से हो नहीं पाई। जितनी थोड़ी बहुत हुई मैंने आप लोगों को दिखाया, बट यहाँ मज़ा बहुत आया क्योंकि बहुत ठंडा पानी था और अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे सब लोग आके नहा रहे थे। पहले माता रानी माँ चामुंडा देवी के दर्शन करिए, दर्शन करने के बाद जस्ट पीछे आइए, आप लोगों को पूरा ये सब यहाँ पे दिखेगा। सब लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, नहा रहे थे। और उस समय ये लोग मेरे बेटे ने भी नहाया, थोड़ा बहुत नहाया, बट पानी बहुत ठंडा था इसीलिए वो उसने ज़्यादा नहीं नहाया। नहाने के बाद हम लोग ने यहाँ पे मैगी पॉइंट भी था, जहाँ पे सब लोग मैगी बना के खा रहे थे। ज़्यादातर मैगी यहाँ पे पानी, मैगी और बहुत सारी चीज़ों की सुविधा थी, खाने पीने की सारी सुविधा यहाँ पर थी। तो हम लोग ने बच्चों के लिए थोड़ा सा मैगी बनवा लिया था और हम लोग ने अपने लिए चाय बनवा ली थी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा लगने लगा था, क्योंकि हम लोग नहा के आए थे तो ठंडा पानी बहुत ठंडा था। तो हम लोग ने चाय और पिया, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए थे। निकलने के बाद रास्ते में हम लोगों को चाट मिली, देखा हम लोग ने चाट बन रही थी, सब कुछ डाल वाल के नमक मिर्चा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो हमने कहा चलिए चलो एक थोड़ा सा हम भी बनवा लेते हैं और खा लेते हैं। तो हस्बैंड मेरे बैग लेके मेरा खड़े हुए थे और मेरी बेटी भी खड़ी थी और मैंने हाथ में ले रखा था प्रसाद और ये दोनों। वहाँ पे खाया पिया, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए पालमपुर के लिए। तो चलिए चलते हैं और विज़िट करते हैं पालमपुर। गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं सौरभ वन विहार, जो पार्क है जहाँ पे, और माउंटेन्स हैं बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ की भी हिस्ट्री है, आप लोग जाकर वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है यहाँ की। मेरी बेटी रील बना रही थी, वो कहने लगी रील बनाना है, तो मैंने उसकी थोड़ी सी रील बनाई थी, क्योंकि प्लेस वाकई में बहुत अच्छा था। और यहाँ पे फ़िश म्यूज़ियम भी है, जहाँ पे फ़िश आपको बहुत
अलग अलग प्रकार की दिखेंगी। सो अगर आइए और विज़िट करिए। यहाँ पे बच्चों के लिए भी खेलने के लिए झूले वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं, जहाँ से आप बच्चों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको बोर नहीं लगेगा कि हाँ बच्चे भी नहीं मतलब बच्चों को नहीं मज़ा आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगह, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे झूला वगैरह, स्लाइड वगैरह, सब कुछ बच्चों के लिए। हमारे बच्चे तो जैसे ही गए वहाँ पे पूरा सब बिज़ी हो गए, एक उधर चला गया, एक बेटी उधर झूला झूल रही थी और मेरे हस्बैंड देखिए उसको नीचे उतार रहे थे। वो तो चढ़ गया तो ऊपर, नीचे ही नहीं उतर रहा था, तो उसको नीचे उतार। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, लेकिन मेरी आदत ही है इतनी जल्दी बोलने की, इसलिए मेरे से धीरे धीरे नहीं बोला जाता। सो आप लोग माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करी है। अभी मैं जल्दी ही स्टार्ट करी हूँ, तो मुझे कुछ खुद नहीं समझ में आता कि मैं क्या बोलूँ। सो धीरे धीरे अभी मैं सीख रही हूँ, तो माइंड मत करिएगा अगर मैं कुछ जल्दी बोल जा रही हूँ या फिर मुझे नहीं समझ में आता ना, क्योंकि अभी मैं पहली बार मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हूँ। सो अभी धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगी। सो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। और के पीछे और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, आप देखोगे तो आप लोगों को बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे सबसे मज़ा यहीं पे आया था, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए भी इंजॉय करने के लिए था, बड़ों के लिए भी इंजॉय करने के लिए था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। पीछे की तरफ थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है, वहाँ पे झील है और बोटिंग है, और बच्चों के लिए भी एक्टिविटी, जैसे कि आप हिमाचली आप ड्रेस पहन के आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना सकते हैं। सो यहाँ पर भी वो सुविधा थी। सो हम लोग जा रहे थे, आप उधर से पुल होके भी जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं, जहाँ से भी मर्जी हो। मैंने तो नीचे से ही जाना अच्छा पसंद किया, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। सो थोड़ा थोड़ा पानी भी नीचे बह रहा था, उसी के नदी का पानी था, पूरा सब नीचे बह रहा हुआ था, तो मुझे और मज़ा आ रहा था कि मैं नीचे से जाऊँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए नीचे से चलते हैं और थोड़ा इंजॉय करते हैं। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था गाइस, क्योंकि इतना ये सब कुछ मैं पहली बार देख रही थी, पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी, क्योंकि ऐसी कोई जगह मैं अभी तक घूमने नहीं गई थी, और पहली बार इतने सब मैंने माउंटेन्स देखे थे। सो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। सो आप लोग दूर से हम लोग ने अपनी बेटी को भी हिमाचली अपनी और ड्रेस पहनाई थी और वीडियोस बनाया था इसकी। सो पहनाते हुए मैं आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि मेरा फ़ोन तो ना स्विच ऑफ हो गया था, तो मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन से मैं बना रही थी, तो जैसे उनका फ़ोन मिलता था तभी मैं ब्लॉगिंग कर पा रही थी, इसीलिए। हाँ देखिए उन लोगों को। और हाँ, इसका पर पर्सन ड्रेस का 100 रुपये था, 100 रुपये में ड्रेस थी, सारी ज्वेलरी थी, सब 100 रुपये में था। और टाइम 15 या 20 मिनट का टाइम देते हैं, उसी में आप वीडियोस बनाइए, जो भी करना है आप कर सकते हो। तो मैंने भी अपनी बेटी को पहना दिया था और रील वगैरह इसकी बनाई थी, तो अच्छा लगा था। सो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ रूम पे। सो वहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ की वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी और फिर वीडियो बनाते बनाते स्विच ऑफ हो गया फ़ोन। फिर उसके बाद मैंने कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस हस्बैंड के फ़ोन से ली थी। उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे ज़ुकाम हो गया, हल्का हल्का मुझे फ़ीवर सा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। मेरे गले में काफ़ी दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाई नहीं, और मैं डायरेक्ट घर पे आके बनाई हूँ। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया है, मेरे एकदम बिल्कुल मुझे मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। फ़ोन भी ऑफ था, फ़ोन मैंने चार्जिंग पे लगाया, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है। अभी भी मन नहीं कर रहा है उठने का। तो दवा तो मैं लेकर आई थी, बुखार की भी और ज़ुकाम की भी, मैं सबकी दवा लेकर आई थी। तो अभी हस्बैंड से मैंने चाय मंगवाई है, तो वो चाय लेने के लिए गए हैं, तो जब चाय लेकर आएंगे तो थोड़ी सी चाय पियेंगे, उसके बाद मैं दवा खाऊंगी। तो थोड़ा आराम लगेगा। तो हमको फिर जाना है एक जगह और घूमने के लिए। आज तो हम लोग पालमपुर गए थे, सो कल जाना है हम लोग को धर्मशाला, तो वहाँ के लिए भी तैयारी करनी है। कल का डे बस किसी तरह भगवान निकल जाए, और परसों तो वैसे भी घर जाना है, तो कल का भी डे बचा हुआ है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि भगवान बुखार ना आए, वरना फीवर आ गया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि यहाँ आना एंजॉय करना सब बेकार चला जाएगा। इसलिए बच्चों को भी मुझे देखना है, और अगर मेरे फीवर आ गया तो फिर क्या होगा। इसलिए सोच रहे हैं कि भगवान सब ठीक रहे, 2 दिन सब ठीक रहे, घर पहुँच जाए, फिर कोई परवाह नहीं। फिर
फीवर आए तो ट्रीटमेंट भी वहाँ हो जाएगा, बैठे भी रहेंगे। लेकिन यहाँ तो सब मेरे भरोसे, बच्चे भी, सबको देखना भी है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि फ़ीवर ना ही आए तो ज़्यादा बेटर है। बट मैं पहले से ही दवा खा लूँगी तो रात भर हो सकता है थकान की वजह से हो गया हो, रात भर में थोड़ा आराम मिल जाए, तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग थोड़ा आज कम करी थी। सो जितनी भी करी है उतना हस्बैंड के ही फ़ोन से करी थी। तो चलिए इस ब्लॉग को फिर मैं यहीं एंड करती हूँ। और क्योंकि मेरी तबीयत अब ब्लॉग बनाने की रही भी नहीं है, क्योंकि शाम 8 बजे गया। अब हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। उसके बाद मॉर्निंग में आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर हम आपको बताएंगे, अपडेट देंगे तबीयत मेरी कैसी है। सो कैसा दिन जाने वाला है वो तो कल ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। सो और अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपको करके एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।